कन्हैया, अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है तो हमें युद्ध में हराओ और उसके बाद में भोजराज कंस तक पहुंचोगे। कन्हैया बोले भैया आप बड़ी बड़ी बलवान हो और हमें तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको भला कैसे हराएंगे। चले हैं प्रभु कि तुम लोगों की सामने भला और हम लड़के लड़ना क्या जाने। रखने वाले भगवान बोले गाय बछड़े रखने वाले ये दाम बाट क्या पहचान। गाय बछड़े रखने वाले ये दाल भाट क्या पहचान। भैया हम तो ग्वाल हैं, गाय बछड़ों को पालने वाले, गाय का दूध पिया है, माखन खाया, इससे अलावा दूसरा कुछ नहीं खाया, नहीं जानते हैं। और आपको भैया आप बड़े बड़े लोग हो, आपसे हम युद्ध नहीं कर सकते, आपको हम नहीं हरा सकते। तो पहलवानों को ऐसा लगा कि ये लोग अभी से हार गए, पहलवान कमजोर पड़ते गए। भगवान कन्हैया बलराम भैया ने आंखों में बात की, मुष्टिक चाड़ूर को भी पराजित कर दिया। भोजराज कंस के बड़े बड़े पहलवान खड़े थे, पहरेदार खड़े थे, सभी को युद्ध में हराया और राजा कंस की तरफ आगे बढ़ते चले गए भगवान कन्हैया और कहने लगे मामा कंस अब संभल जाओ, आपका काल आपके सामने आ चुका है। कंस ने जब कन्हैया को अंदर आते हुए देखा तो भोजराज कंस गद्दी से उठकर खड़ा हो गया, तलवार को उठा लिया कि आज मैं कृष्ण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान कन्हैया बोले मामा चांदनी 4 दिन की है, अंधेरा हो गया मामा। देख ले आंखें खोल के सवेरा हो गया मामा। बोले बाबा चांदनी 4 दिन की है, अंधेरा हो गया मामा, अंधेरा हो गया मामा। देख ले आंखें खोल के सवेरा हो गया मामा, आंखें खोल के सवेरा हो गया मामा। मथुरा तेरी ये मथुरा तेरी नहीं अब तेरे बाप, मथुरा तेरी नहीं अब तेरे बाप। मथुरा तेरी नहीं अब तेरे बाप। जवाब दियो मामा चांदनी 4 दिन की थी, अब अंधेरा हो गया, तेरे जीवन में भी अंधेरा आ गया। मामा आके खोल के देख ले, तेरा काल तेरे सामने खड़ा है। कंसराज ने देखा, तलवार को उठा लिया कि तुझे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, तूने हमें बहुत चक्कर चलाए, बहुत पीछे पीछे घुमाया, इतने बड़े बड़े पहलवान मैंने पाल पाल के बड़े किए और तूने सबको ही मार दिया। अब देखते हैं कि तुझे हमसे कौन बचाता है। कन्हैया कहने लगे मामा देखते हैं कौन किससे बचता है और कौन किसके हाथों से मरता है। कन्हैया जैसे ही आगे को बड़े, मामा कंस कन्हैया की तरफ भागा।
कंस नीचे को आए, कृष्ण ऊपर को, कंस ऊपर जाए तो कृष्ण नीचे। आज भोजराज कंस जिधर नजर को घुमाए उधर कृष्ण नजर आए। राजा कंस चक्कर में पड़ गया कि ये कैसा लड़का है, अरे जिधर देखता उधर यही नजर आ रहा है। अब तो भोजराज कंस की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी, किधर को जाऊं, कौन से कृष्ण को मारूं। चारों तरफ से कन्हैया हंसने लगे, कहने लगे मामा कंस मामा संभल जाओ, काल तेरे सिर पर आया है, काल तेरे सिर पर आया है। पापी तू बड़ा पापी, पाप तेरे सिर पर छाया है, काल तेरे सिर पर मामा काल विकराल है मामा, काल की कोई ना भूती, काल की कोई ना भूती। संदेशा मामा सुन ले तू, संदेशा मामा सुन ले तू, तेरा भानेज माया है, काल तेरे सिर पर और कहते कन्हैया ओ कंस, तूने मेरी माँ देवकी को केस पकड़ के रथ से नीचे खींचा था, जेल में डाल दिया था, अपने पिता को भी जेल में डाल दिया। अभी मथुरा नगरिया में राज तू नहीं बल्कि मेरे नाना करेंगे। चले ना जोर अब तेरा, मात की ममता ना जानी, मात की ममता स्वर्ग से बढ़कर की मानी, स्वर्ग से बढ़कर की मानी। संदेशा मामा सुन ले तू, संदेशा मामा सुन ले तू, तेरा भानेज नाया है, काल तेरे सिर पर कंस मामा संभल जाओ, काल
तेरे सिर पर आया है, काल तेरे सिर पर आया पापी तू बड़ा पापी, पाप तेरे सिर पर छाया है, पाप तेरे सिर पर छाया है। हरिलाल कन्हैया कहने लगे, मामा कंस तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, तूने इतने पाप किए थे, आज तेरा अंतिम समय आ चुका है, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तेरी अब बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तूने मेरी माँ देवकी के साथ में क्या क्या नहीं किया, तूने मेरे और भी 6 भाइयों को मार दिया, मेरे माता पिता को जेल में कैद करके रखा, मेरे नाना को भी जेल में कैद करके रखा। तेरे पाप के घड़ा आज पूर्ण हो चुके हैं, आज हमसे तुझे कोई नहीं बचा सकता। भगवान कन्हैया कंस के पास पहुंचे और कंस के केसों को पकड़ लिया। कहने लगे, मामा वो दिन याद कर जब मेरी माँ की विदाई हो रही थी तो तूने भी मेरी माँ के केसों को पकड़ के रथ से नीचे खींचा था। और कंस को कौन मारेंगे?